इनके अंदर दो डायपोल दिए हुए हैं, दोनों ही डायपोल का डायपोल मोमेंट जो है वो के कैप में है। एक का मैग्नीट्यूड p है, दूसरे का मैग्नीट्यूड p/2 है। जो p वाला डायपोल है ये 0,0,0 पर रखा हुआ है और p/2 वाला जो डायपोल है वो 1,0,2 पर रखा हुआ है। हमको बताना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के द्वारा किस पॉइंट पर, 1,0,0 पर। चलिए, वैसे तो ये डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विदाउट डायग्राम हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको आर वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला डायपोल हम बनाते हैं पी के कैप। पी के कैप ये कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है 0,0,0 पर। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर आप आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे और जो ये वेक्टर होगा ये कहाँ पर है, 1,0,0। दैट मीन्स R1 वेक्टर जो आएगा वो आएगा आई कैप, ओनली आई कैप। सिमिलरली दूसरा वेक्टर जो है हमारा वो है p/2 के कैप और ये रखा हुआ है कहाँ पर, ये रखा हुआ है 1,0,2 पर। और इसके द्वारा भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, ये R2 वेक्टर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको 1,0,0 पर ही निकालनी है। तो जो R2 वेक्टर आएगा ये आएगा 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0 - 2, तो ये आ जाएगा -2 और साथ साथ में क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। -2 के कैप आना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या होगा, ये जो डाइपोल है इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन हमारा z एक्सिस में है, इसका डायरेक्शन हमारा z डायरेक्शन में है, लेकिन पोजीशन वेक्टर जो है वो आई कैप में है। इसका मतलब हुआ कि जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट जो है आपका वो है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि देखिए डाइपोल मोमेंट के कैप में है और जो पोजीशन वेक्टर है वो आई कैप में है। इसका मतलब हुआ कि आर जो है वो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे E1। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जाएगा -1/4πε0 के, ये हो गया इंटू P डिवाइडेड बाय R3, तो 1 का क्यूब आ जाएगा। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -P डिवाइडेड बाय 4πε0। ये E1 की वैल्यू हमारी आ गई है। और ये किस डायरेक्शन में आएगी, तो ये आएगी, क्योंकि देखिए ये के कैप में है तो ये आ जाएगा हमारा -के कैप में आ जाएगा। सिमिलरली अब E2 की बात करें तो अब देखो ये जो डाइपोल है ये तो के कैप में है और जो R2 वेक्टर है वो -के कैप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि देखिए एग्जांपल अगर बनाएं तो ये डाइपोल अगर ऐसा बना हुआ के कैप में, ये हमारा क्या है p/2 के कैप, तो पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है -के कैप में। ये कितना है, ये है हमारा -2 के कैप। लेकिन कोई बात नहीं, ये कैसा पॉइंट है, ये हमारा एक्सियल पॉइंट है और एक्सियल पॉइंट के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी वो इसी के डायरेक्शन में आएगी। तो E2 की बात जब करेंगे तो E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4πε0, उसके बाद p/2 के कैप डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस 2 है तो इसका क्यूब आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसका क्या आंसर आएगा, ये आएगा हमारा, ये आएगा p/4πε0 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, p नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा के कैप डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई अभी हमें और करना होगा, क्योंकि देखो इसकी जो होती है ना वो होती है 2 टाइम्स होती है, तो ये 2 टाइम्स आएगा, यहाँ भी आएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे p/4πε0 के कैप डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज अगर आप एक्सियल पॉइंट की बात करोगे तो एक्सियल पॉइंट के लिए जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp/r3, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हैं हम, तो जैसे हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो ई नेट यहाँ पर हम लिखते हैं ई नेट, तो जो ई नेट आएगा, ई नेट की वैल्यू जो आएगी ये आएगी E1 + E2 के बराबर। तो E1 + E2 करते हैं तो E1 कितना है, E1 है हमारा -P/4πε0
और E2 कितना है, ये है P/4πε0 इंटू 8, और दोनों ही के कैप में है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर हम P/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो आएगा -7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -7/8 आ जाएगा। तो -7/8 P/4πε0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -7P। चलिए अलग से लिखते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर लिखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नेट, वो आ जाएगी -7P/32πε0 के कैप में आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है।